कि लखीसराय जेल को क्वारंटाइन सेंटर लेडीज के लिए बनाया जाएगा और यहाँ के कैदियों को भागलपुर जेल शिफ्ट किया जाएगा। पिछले 2 साल से भी कैदियों को भागलपुर और मुंगेर शिफ्ट किया गया था। उसका कारण एकमात्र था, लखीसराय जेल की दीवार टूट गई थी और यह जेल असुरक्षित हो गया था कैदियों को रखने के लिए। महिला कैदी यहाँ रखी जाती थी, उनकी सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगी थी। लेकिन इस बार बिना किसी कारण के कैदियों को यहाँ से शिफ्ट किया जाने वाला है भागलपुर जेल, सेंट्रल जेल, जिससे 2 साल हम लोगों ने देखा कि लिटिगेंट्स को, लॉयर को और लॉयर के मुंशी को, सबको परेशानी झेलना पड़ा। एक कैदी का बेल बॉन्ड लाने के लिए, वकालतनामा लाने के लिए कम से कम एक बार में 1000 रुपया खर्चा करना पड़ता है। एक तरफ सरकार की नीति है सुलभ न्याय, सस्ता न्याय, दूसरी तरफ यह महंगा न्याय और असुलभ न्याय क्यों किया जा रहा है। और यहाँ कहा जाता है कि आईजी प्रेजेंट को अधिकार है। आईजी प्रेजेंट को अधिकार बिना कारण नहीं होता है, उसके पीछे कारण बनाना पड़ता है। अगर क्वारंटाइन सेंटर बनाना है, उसकी आवश्यकता है, तो सरकार को उसके लिए भवन तैयार करना है। अलग कैदियों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं करना है। और हमारे जितने भी कैदी हैं सरकार के कैदी नहीं हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स के कैदी हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। जो जुडिशियल ऑफिसर, हमारे यहाँ के जुडिशियल ऑफिसर्स के कैदी हैं, उनको सरकार को शिफ्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर शिफ्ट करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज से अनुमति लेनी होती है, सलाह लेना चाहिए था। और एक तरफ सरकार कहती है केस का डिस्पोजल नहीं होता है, दूसरी तरफ यहाँ से कैदी चला जाता है। और अभी वर्चुअल कोर्ट हो रहा है, वर्चुअल कोर्ट के लिए लखीसराय जिला में कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है। एक भी प्रत्येक कोर्ट में वर्चुअल कोर्ट होने के लिए प्रत्येक कोर्ट में वीसी की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन किसी कोर्ट में वीसी की व्यवस्था आज तक नहीं, 3 साल से व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके चलते एक भी केस का सही ढंग से डिस्पोजल नहीं होता है। उसकी मार किसके ऊपर पड़ती है? लिटिगेंट्स के ऊपर मार पड़ती है। जेल में कैदी सड़ता रहता है, बेवजह सड़ता रहता है, लेकिन सरकार को उसकी चिंता नहीं, हमारे जुडिशियल ऑफिसर को उसकी चिंता नहीं। हमारे जुडिशियल ऑफिसर की ड्यूटी है, अगर सरकार इस तरह का निर्णय देती है तो उसका विरोध करें, जिला जज हमारे यहाँ से विरोध करें। और एक बात अभी कही गई, डीएम को अधिकार नहीं है। मैं बता दूं कानून से कि डीएम को अधिकार नहीं है कैदी को शिफ्ट करने का। डीएम को कंप्लाई करता है, ऊपर से आईजी का आदेश आता है, आईजी प्रिजन का आदेश आता है, उसका कंप्लायंस करते हैं डीएम। अपना इनको कोई अधिकार नहीं है, तो डीएम से हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर डीएम के माध्यम, चूंकि सरकार के प्रतिनिधि है, हम उनके यहाँ मेमोरेंडम देंगे सरकार के पास भेजने के लिए। डीएम के पास उनके नाम से नहीं देंगे, सरकार के नाम से हम देंगे। और डिस्ट्रिक्ट जज को भी हम लिखेंगे, प्रतिवेदन देंगे, आप क्यों मुख बैठे हुए हैं? लिटिगेंट्स को परेशानी हो रही है, लॉयर्स को परेशानी हो रही है, सबको परेशानी हो रही है। एक बेल बॉन्ड लाने में 1000 रुपया, एक वकालतनामा लाने में 1000 रुपया। और क्वारंटाइन की चर्चा जो हो रही है, क्या जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए जो अपने घर से काम कर रहे हैं, हमें तो यहाँ आना पड़ता है, बीसी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपकी बातों को अगर नहीं माना जाता है तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? बैठ करके हम लोग विचार करेंगे। पूर्व बिना विचार किए हम कोई बात आपको नहीं कह सकते हैं। हम आपस में विचार करेंगे कौन सा निर्णय हमें लेना है, आगे कौन सा स्टेप हमें लेना है, हमें बैठ कर विचार करना होगा। और यहाँ तो व्यवस्था है, आपको बता दें, चूंकि आप लोग आ गए हैं तो बता दें, हमें डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के माध्यम से जगह मिली हुई है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट जज अभी तक उस जगह को खाली नहीं, 2 साल हो गया उस जगह को खाली नहीं कर रहे हैं। और हमारा एक गेट बंद करने के लिए तैयार है। उनकी सुरक्षा होनी चाहिए कोरोना से, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए गलत लोगों से, अपराधियों से। क्या हमारी सुरक्षा के लिए उनको चिंता नहीं है? हमारा एक गेट है बाहर से भीतर आने के लिए, हम उससे आते जाते हैं। कोर्ट में जाने के लिए 2 गेट हमारा है, उस 2 गेट में एक गेट में भी जंजीर लगा, दोनों गेट में जंजीर लगा करके रखे हुए हैं। इन तमाम मांगों को लेकर आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे? ये सब कंप्लेन निश्चित रूप से पहले भी जा चुके हैं, फिर जाएंगे हम इन मांगों को लेकर के। और उनके अगर नहीं बात करेंगे हम हाईकोर्ट से लड़ेंगे।
हम पूर्व में भी हाईकोर्ट से लड़ चुके हैं और अब फिर भी हम लड़ेंगे हाईकोर्ट से। शुभ नाम क्या हुआ सर का? मेरा सुरेश प्रसाद सिंह नाम।